नियम सारम केवली शुद्धि केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा रचित नियमसार जी नाम का महान परमागम शास्त्र है। उसका शुद्ध भाव अधिकार हमारा स्वाध्याय में चल रहा है और शुद्ध भाव अधिकार की गाथा नंबर 47 पर हमारी चर्चा हुई थी। 47 गाथा पर चर्चा होने के बाद देखो, ये आज गुरुदेव श्री का कारण कार्य नियम मैंने निकाला है। 47 गाथा के बाद का जो कलश है उसके पहले का एक पैराग्राफ है प्रवचन का। उसमें गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि हम क्या करें, हैं? हम पंचम काल में जन्मे हैं। कोई भी बात आती है ना तो वो क्या बहाना मारते हैं कि भाई हम तो पंचम काल के प्राणी हैं, हम तो पंचम काल में जन्मे हैं और क्या है, गरीब घर में आए हैं। गरीब घर माने क्या, ये धन वगैरह की अपेक्षा से गरीब घर की बात नहीं है। गरीब घर में आए हैं माने पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं है। ऐसी घटना है एक कि हम लोग अजमेर जाया करते थे, तो अजमेर में अपने एक मुमुक्षु थे, बिल्कुल रिटायर्ड थे। तो दोपहर में भी हम लोगों के पास एक आध घंटे आ जाते थे, वो 1-2 घंटे आ जाते थे, चर्चा वगैरह करते थे, गुरुदेव का सीडी चलता था वो भी सुनते थे। तो वो एक बात बार बार कहते थे, अगर तुम लोग हमें फालतू का परेशान करते हो, मैं कैसे, वो देखो पंचम काल में मोक्ष तो नहीं होना है ना, फिर काय को दुखी करते हो हमें, है ना। तो ये हिसाब, गरीब घर में आए हैं माने पंचम काल में आए हैं तो मोक्ष नहीं होगा, ये बात पक्की है। तो गरीब घर में आए हैं, और एक तो ये अर्थ, और दूसरा ये भी कि भैया इतना पुण्य तो है नहीं कि चौथे काल में तो चक्रवर्ती होते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, और बिना कमाए उनके पास सब आ जाता था। अभी तो हमको सब आजीविका का भी देखना है, घर परिवार का देखना है। तो कहते आजीविका रोटी, ये देखो गरीब घर में आए हैं, आजीविका और रोटियां नहीं कि हम धर्म करें। पहले रोटियों की चिंता करें, पहले आजीविका की चिंता करें कि पहले तुम्हारा धर्म करें। ये इस बात को यहां अवकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि पंचम काल में आया, गरीब घर में जन्मा। गरीब घर के 2 अर्थ, ये अर्थ मैंने यहां गुरुदेव ने, एक जगह और गुरुदेव ने अर्थ लिया है कि पंचम काल गरीब घर माने केवल ज्ञान नहीं होगा, ये भी अर्थ गुरुदेव ने लिया है। फिर यहां दूसरा कि आजीविका नहीं है, हम रोटियों की चिंता करें या तुम्हारा ये धर्म करें। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि यहां इस बात को यहां अवकाश नहीं। क्यों अवकाश नहीं? क्योंकि देखो भैया, आत्मा की अनुभूति रूप धर्म चारों गति में से कौन सी ऐसी गति है जिसमें नहीं होता? होता है। तो नरक की परिस्थिति अपने से ज्यादा विपरीत है या नहीं है? पशु पर्याय में धर्म हो सकता है, और जिनवाणी तो यह कहती है कि 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि ही नहीं, पंचम गुण स्थानवर्ती पाए जाते हैं, है ना। और उन त्रियंचों के कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आज उनको अभी सुबह किसी को घास मिल गई तो शाम को मिलेगी ही मिलेगी। नरक में तो डंडे खाते खाते बेचारे समय दर्शन प्राप्त कर लेते हैं बहुत से जी, है ना। तो ये इस बात को यहां कोई अवकाश नहीं है, इस बात को यहां कोई अवकाश नहीं है। यहां कहते हैं प्रभु चाहे जिस समय में जहां देखे उस क्षेत्र में
और काल में तू सिद्ध समान प्रभु ही है। किसी भी काल में हो और किसी भी क्षेत्र में पड़ा हो, नरक गति के क्षेत्र में पड़ा हो, त्रियंश की दशा में पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, वो कहते तू सिद्ध समान प्रभु ही है। इसमें अपने को अपने आत्म स्वभाव का गौरव आना चाहिए। आचार्य भगवान अपने को क्या कहते, आहा, यह बात कैसे बैठे, जिसे अनंत पर्याय प्रकट हुई ऐसा ही तू है। सिद्ध परमात्मा को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य की पर्याय प्रकट हो गई, तो कहते हैं जैसी उनको प्रकट हुई वैसा ही तू है। तुझ में और उनमें कोई कमी है ही नहीं। अभी संसार में ऐसा ही है। आहा, विश्वास, प्रतीति, भरोसा ला। जीव तो ऐसा ही है। क्या नहीं है जीव को, हैं? कि जीव को अपनी सत्ता का विश्वास नहीं, अपनी सत्ता की प्रतीति नहीं, अपनी सत्ता का भरोसा नहीं। कहते तेरे को केवल आत्मा को सिद्ध समान शुद्ध करना नहीं है। सिद्ध समान शुद्ध है ऐसा तू भरोसा ला, ऐसी तू प्रतीति ला, ऐसा तू विश्वास ला। और वो विश्वास कैसे, कि पहले ज्ञानी का वचन सुनकर ऐसे तत्व को देखने का कौतूहल जगे। तो अरे ये शांतिनाथ, अरनाथ, कुंथुनाथ, ये चक्रवर्ती थे, ये कामदेव थे, ये तीर्थंकर, तीन पदवियों के धारक। और चक्रवर्ती को तो मनुष्यों का इंद्र कहा जाता है। वो ये सारा वैभव छोड़कर अगर वन जंगल में गया चक्रवर्ती, तो उनको इस वैभव से कुछ अधिक वहां दिखा होगा, कुछ अलग प्रकार का वहां दिखा होगा, है ना। इस तरह आत्मा को देखने का कौतूहल पहले जागृत हो। ज्ञानी की वाणी सुने कि एक ज्ञानी भगवान आत्मा की इतनी महिमा गाते हैं, तो ऐसा महिमावंत पदार्थ है कौन, अंदर में कौतूहल आवे, है ना। समय सार में कलश आया ना, अई कतमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, आया कि नहीं आया, कि एक बार उस तत्व को देखने का कौतूहल तो कर। और ये कौतूहल शब्द जब आता है, गुरुदेव श्री का एक दृष्टांत आपको याद आता होगा, क्योंकि प्रवचन आप डेली सुनते हो। तो एक गुरुदेव का उदाहरण आता है कि कोई राजा की रानी, पुराने जमाने में राजा की रानियां होती थी ना, तो वो राजा की रानियां पर्दे में रहती थी, है ना। और साल में एक बार पर्दा छोड़कर जनता को दर्शन देने के लिए निकलती थी। तो उस रानी को देखने का कितना कौतूहल, रानी साहब कैसी होगी, रानी साहब कैसी होगी। और गुरुदेव क्या बोले, तो होवे समझने जैसी। समझ में आएगा नहीं है, हाँ? लेकिन वो देखने का कौतूहल। कोई अपने को कहे तो भाई साहब अभी एक ऐसी, अब तो क्या, आज तो अपने को कोई आश्चर्य नहीं होता। आज के 25 साल बाद अपने से कोई ये कहता कि भविष्य में ऐसा एक ऐप आएगा कि उस पर आप कोई भी सामग्री डालो और अगले सेकंड में अमेरिका में बैठे हुए आदमी को वो प्राप्त हो जाएगी, तो बोलो अपने को आश्चर्य होता कि नहीं होता। और आज वो सारी दूरियां मिट गई। कौतूहल, क्या ऐसा कौतूहल हमें अपने भगवान आत्मा को देखने का होता है? और ऐसा कौतूहल अगर अपने को हो जाए, देखो जिसने आत्मा को देखने का, जिसने आत्मा के अनुभव का लक्ष्य बनाया,
मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे अगर आत्मा है तो आत्मा का अनुभव मैं कर सकता हूं। वास्तव में आत्मा की आवश्यकता लगे, खरेखर आवश्यकता लगे और आत्मा की उपलब्धि ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रुचि अनुयायी वीर्य। सुकानी जी का उदाहरण अपने सामने है। एक वाक्य गुरुदेव का पढ़ा, आत्मधर्म में पढ़ा, वो भी पाटनी जी ने उनकी रुचि देखी, बहुत स्वाध्याय करते, बहुत जो 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 कहता धर्म के नाम पर वो सब करते थे। इतना करते थे कि किसी ने कहा कि अगर तुमको शास्त्र पढ़ना है तो संस्कृत समझना पड़ेगी। तो उन्होंने अजमेर के अंदर पुरानी मंडी के पास एक लोडा धर्मशाला है, तो 1.5 महीने तक संस्कृत के एक पंडित को वहां पर रखा और अपना व्यापार धंधा बंद करके और मैंने व्यापार धंधे से निपट के और उस पंडित जी के पास घर छोड़ दिया और 1.5 महीने वहां रहे। किसी ने कहा पूजा करने से मिलेगा, तो भाई साहब 6 बजे मंदिर पहुंच जाएं और 12 बजे मंदिर से घर जाएं। लेकिन शांति नहीं मिली। पाटनी जी ने उनको आत्मधर्म के अंक दिए पढ़ने के लिए, आप ये पढ़ो। और उसमें उन्होंने क्या पढ़ा? सट आवश्यक अनावश्यक है, आवश्यक एक आत्मा है। देखो होनहार अच्छी थी, नहीं तो इतना कड़क वाक्य पढ़ करके तो गुरुदेव का विरोध भी हो सकता था। अच्छा, अब सट आवश्यक को भी उड़ा रहे हैं, लेकिन होनहार अच्छी थी। वो वाक्य पढ़ करके उनका जो उद्गार निकले कि मिल गया, मुझे मेरी मुक्ति का विधाता मिल गया। और पाटनी जी से कहा कि साहब ये वाक्य जिन महापुरुष के हैं उनके मुझे दर्शन करने का भाव है। पाटनी जी का और उनका प्रोग्राम बना साथ में। पाटनी जी को कोई काम आ गया, पाटनी जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सोगानी जी, अंग्रेजों का जमाना था उस समय, स्वतंत्रता संग्राम चरम पर था, ठीक है, और गुरुदेव के सानिध्य में सोनगढ़ पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने स्वाध्याय मंदिर में प्रवेश करके पूज्य गुरुदेव श्री का ललाट, उनकी दिव्य मूर्ति के दर्शन गुरुदेव के हुए उनको, और उन्हें लगा कि अवश्य मेरा काम यहां पर होगा। और गुरुदेव का प्रवचन चालू हुआ, राग अने ज्ञान जुदा छे। भाई साहब, एक वाक्य ने सुगानी जी को सम्य दर्शन प्राप्त करा दिया। क्यों? ये तो अपन ने देखा कि एक वाक्य गुरुदेव का सुना, प्रवचन का एक वाक्य, और उसी रात भर घोलन किया और सुबह सम्य दर्शन लेकर के उठे। ये तो हमने सुना, लेकिन उसके पहले की उनकी तड़प कैसी थी? हाँ? उनकी तड़प ऐसी थी कि या तो विकल्प टूटेगा या तो देह छूटेगी। कैसा आया कि या तो विकल्प टूट जाएगा। मैंने विकल्प से इतने थक गए थे विकल्पों से इतने थक गए थे, तो उनको लगा कि या तो अब विकल्प छूटना चाहिए, वरना तो देह छूट जाएगी। तब जाकर के ये काम हुआ। आवश्यकता, रुचि में जितनी स्वभाव की आवश्यकता लगेगी उतना शीघ्र हमारा काम होगा। और रुचि में आवश्यकता नहीं लगे तो श्रीमद जी से एक आदमी बीड़ी पी रहा था, बीड़ी के कस ले रहा था, और कस लेते लेते पूछा श्रीमद जी से, तो आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? उन्होंने कहा ऐसे ही बैठे रहो, हो जाएगी। मतलब जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। नहीं, एक बार क्या हुआ कि एक कक्षा के अंदर जो ये होता है ना, कक्षा चलती है तो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं ना, तो एक आया चेकिंग करने वाला, वो थोड़ा ऐसा ही था, सरका हुआ दिमाग जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं।
तो उसने कहा इस टेबल के 4 पहिए, तो बोलो मेरी उम्र क्या। अब टेबल के 4 पहिए से तेरी उम्र का क्या संबंध है। सब बच्चे परेशान। गुरुजी ने कहा, अब गुरुजी तो समझ रहे कि ये कोई प्रश्न ही नहीं है, पर इस पागल को क्या उत्तर दो, अगर नहीं दोगे तो ये तो रिपोर्ट लिख देगा कि वहां के बच्चों को कुछ नहीं आता। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा भाई साहब कि सर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे सकता हूं, क्या लेकिन आपको मुझे माफ करना पड़ेगा। कि चल तेरे को माफ किया, उत्तर दे कि आपकी उम्र 42 वर्ष, और वास्तव में 42 वर्ष थी। उसने कहा तूने बेटा कैसे जाना। उन्होंने कहा मेरा भाई आधा पागल है और उसकी उम्र 21 वर्ष है। है कि नहीं है कि वो आधा पागल है, उसकी उम्र 21 वर्ष है। बस आगे समझ में, बस आ गया, ठीक। तो देखो, तो यहां पर कहते हैं ऐसा भरोसा, कौतूहल, रुचि में आवश्यकता नहीं लगे और आत्मा की उपलब्धि हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और रुचि में आवश्यकता लगे और आत्मा की प्राप्ति ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वचनामृत का वो बोल याद कर लो, परिणामों के साथ कुदरत बंधी है। यदि परिणामों का फल नहीं आवे, 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, है ना। चैतन्य में से परिणमित हुई भावना, राग द्वेष में से नहीं उदित हुई भावना, ऐसी यथार्थ भावना हो, फलेज छूट को। एक अग्नि का है ना। तो ये यहां पे कहा भरोसा ला। ओहो, यह जो काम करते हैं वह पहला अपूर्व काम है। पूर्णानंद का नाथ सिद्ध समान अभी ही है। यह चर्चा कल अपनी गाथा के अंदर हुई थी। इसके बाद देखो, एक लास्ट में 47 कलश के 71 कलश के ऊपर की 3 प्रवचन के 3 लाइनें, मुनि को पता नहीं होगा कि यह सब काम करते हैं और ये सब जीव तो संसारी हैं। कि भाई मुनि को पता नहीं होगा ये कि बापू ये संसारी और सिद्ध तो पर्याय की अपेक्षा से बात है। समझ में आ गया। द्रव्य अपेक्षा से तो अंदर शुद्ध चिदानंद है, आगे कलश में कहेंगे। अब आगे जो कलश कहा बहुत मार्मिक कलश है, और मैंने आज जानबूझ करके ये गुरुदेव श्री का प्रवचन यहां पर खोला है अपन ने। गुरुदेव श्री के प्रवचन में बहुत 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 भावना पूर्वक गुरुदेव का प्रवचन आया है। देखिए, अब 47 गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, और श्लोक में क्या कहते हैं देखो, प्रागेव शुद्धताये शाम सुधियाम कुदियाम अपि इनकेन चित्ते शाम वेदाम काम अपि वेदम्य। इसका मेरे इसमें हिंदी अनुवाद भी है, पद्य अनुवाद देखिए। जो सुबुद्धि या दुर्बुद्धि हो पहले से ही शुद्ध अहो, किस नए से फिर भेद करूं मैं, उन दोनों में तुम ही कहो। क्या गजब की बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं यहां पे आचार्य भगवान टीकाकार मुनिराज को भी कितनी खुमारी चढ़ी। वो कहते हैं कि अरे भाई, जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को, सुबुद्धि माने सम्य दृष्टि, कुबुद्धि माने मिथ्या दृष्टि, ठीक है। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि तो अभी हुआ, वो सुनना जरा ध्यान से इसको, कि सम्यक दृष्टि तो वो अभी हुआ, लेकिन शुद्धता तो पहले से विद्यमान है। और जिस समय मिथ्या दृष्टि था, कहते हैं शुद्धता तो पहले से ही विद्यमान है। देखो क्या कहते हैं यहां पे, जिन सुबुद्धियों को
तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दर्शन होने पर होने वाली शुद्धता की यह बात नहीं है। चारित्र दशा होने पर होने वाली शुद्धता की यह बात नहीं है। केवल ज्ञान दशा होने पर होने वाली शुद्धता की यह बात नहीं है। अरे सिद्ध दशा होने पर होने वाली शुद्धता की यह बात नहीं है। यह किस शुद्धता की बात है कि नित्य निगोध में पड़ा हो उस समय भी शुद्ध है, एकेंद्री में पड़ा हो उस समय भी शुद्ध है, तीव्र कसाय के परिणाम में पड़ा हो उस समय भी शुद्ध है, मंद कसाय के परिणाम में पड़ा हो उस समय भी शुद्ध है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो कि वो शुद्धता नहीं प्रकट हुई, लेकिन ये शुद्धता तो पहले से ही है। अब यहां शुद्धता माने क्या, अभी आगे और चर्चा करेंगे। पहले अपन ये समझें कि शुद्धता माने क्या, शुद्धता किसे कहते हैं, और यहां शुद्धता का मीनिंग क्या है। क्योंकि यह तो नक्की हो गया कि यह प्रकट शुद्धता की बात नहीं है, यह नई शुद्धता की बात नहीं है, यह संवर रूप, निर्जरा रूप और मोक्ष रूप शुद्धता की बात नहीं है, ये जीव तत्व रूप शुद्धता की बात है। शुद्धता माने क्या, किसे कहते हैं शुद्ध, कि जिसमें किसी की मिलावट नहीं हो। शुद्ध माने क्या, कि जिसमें किसी की मिलावट नहीं हो, उसको बोलते हैं शुद्ध। और भगवान आत्मा में त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव में अनादि से लेकर आज तक किसी परद्रव्य की, किसी परभाव की, अरे यहां तक कि पर्याय भाव की भी मिलावट नहीं हुई है। ठीक है, और उसमें मिलावट नहीं होना कहते ये उसकी शुद्धता है। मिलावट की भ्रांति तो हुई है, और मिलावट की उस भ्रांति का नाम मिथ्या दर्शन है। मिलावट की उस भ्रांति का नाम क्या है, कि उसका नाम मिथ्या दर्शन। मिलावट की भ्रांति तो हुई लेकिन मिलावट नहीं हुई। क्यों भाई साहब, क्योंकि अगर सचमुच में मिलावट होकर के भगवान आत्मा अशुद्ध हो जाता, भगवान आत्मा की शुद्धता खंडित हो जाती, भगवान आत्मा वास्तव में अशुद्ध हो जाता, तो फिर अशुद्ध को अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन नहीं होता, फिर तो सम्यक दर्शन हो जाता। माने मान्यता तो हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्ध नहीं करता। क्यों, क्योंकि आत्मा मिथ्या दर्शन से पहले ही शुद्ध है। मिथ्या दर्शन हर समय नया 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 हो रहा है, आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध है। नियम सार में एक शब्द का प्रयोग किया है, नित्य शुद्ध। क्या शब्द का प्रयोग किया, आत्मा की शुद्धता के लिए नियम सार में शब्द का प्रयोग किया नित्य शुद्ध। एक और शब्द का प्रयोग किया सहज शुद्ध। समझ में आ गया। और जब मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्ध नहीं करता, तो सम्यक दर्शन आत्मा को शुद्ध नहीं करता। आत्मा को शुद्ध मानने का नाम सम्यक दर्शन है, और मानना नया होता है। और जिस समय आत्मा को शुद्ध माना गया, क्या आत्मा उस समय शुद्ध हुआ? अगर उस समय अगर आप आत्मा को शुद्ध मानोगे, तो जब तक आत्मा को शुद्ध नहीं माना गया,
तब तक आत्मा अशुद्ध था, तो फिर मिथ्या दर्शन ने कौन सा पाप किया? वो यही तो कहता है आत्मा अशुद्ध है। आ गया? इसलिए मिथ्या दर्शन से आत्मा अशुद्ध नहीं होता, आत्मा को अशुद्ध मानने से मिथ्या दर्शन होता है। समझ आ रही बात? आत्मा सम्यक दर्शन से शुद्ध नहीं होता, आत्मा शुद्ध है और उसको शुद्ध मानने का नाम सम्यक दर्शन है। आया? देखो ये तो अभी अपन इस पे और चर्चा करेंगे, बहुत सारे बिंदु हैं इस पे अपने पास, चर्चा करेंगे। उसके बाद देखो कि पहले से ही शुद्धता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अनादि अनंत द्रव्य स्वभाव, अनादि अनंत कभी अशुद्ध होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि द्रव्य स्वभाव में कभी किसी की मिलावट होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि द्रव्य स्वभाव त्रिकाल है, ध्रुव है, और अगर वो अशुद्ध हो तो फिर वो अशुद्धता भी ध्रुव होगी, और अशुद्धता यदि ध्रुव हुई तो फिर अशुद्धता के अभाव का कोई प्रसंग नहीं बनेगा। आ गया? तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं, मुनिराज क्या कहते हैं कि जिनमें पहले से ही शुद्धता है उनमें कुछ भी भेद, उनमें कुछ भी भेद, हाँ, मैं किस नए से जानूं। मुनिराज को तो ऐसी खुमारी चढ़ी, शुद्ध स्वभाव की ऐसी खुमारी कि अरे जब उनमें पहले से ही शुद्धता है, अब इसको घटित करो, नित्य निगोदिया में और सिद्ध में पहले से ही शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। ग्रहित मिथ्या दृष्टि में और क्षायिक सम्यक दृष्टि में पहले से ही शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। अब सुबुद्धि कुबुद्धि को ऐसे घटित करो। आ गया? तीव्र कसाई में और महामंद कसाई में कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। ऐसे घटित करो इसको। अपने को तो कदम कदम पर भेद दिखाई देता, अपने को भेद के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, है ना? अपन तो छोटी छोटी बातों में भेद करते हैं। और आचार्य क्या कहते हैं, गुरुदेव ने तो और गजब किया कि हजारों जीवों को मारने वाला कसाई है, ठीक है, उसका भी द्रव्य स्वभाव, और जीवन भर एक चींटी को नहीं मारे, कहते उसका भी द्रव्य स्वभाव, कि द्रव्य स्वभाव में कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। है ना? अरे ये अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं तो आनी जानी चीज है। ये तो एक समय की अशुद्धता है। किसी भी जीव के पास द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता है नहीं। एक बात ध्यान से सुनना, गुण में अशुद्धता है नहीं। पर्याय की अनादि अनंत धारा में एक समय से ज्यादा दो समय की अशुद्धता किसके पास पर्याय में भी नहीं है। माने अशुद्धता की अगर हम बात करें, पर्याय अपेक्षा से भी अशुद्धता की बात करें, तो अशुद्धता का जीवन मात्र 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 एक समय का, अशुद्धता का जीवन कितना कि एक समय का, और शुद्धता उसके सामने शुद्धता का आदर्श अनादि अनंत, और वो भी कभी नहीं मिटने वाला। ये अशुद्धता तो कपूर है, कपूर की गोली खुली छोड़ दो तो क्या होगा, उड़ जाएगी। अमृतधारा होती ना, अमृतधारा होती, तीन चीजें मिला के बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो तीन चीजें ला करके उसको शीशी में रख लेते हैं और उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, ठीक है, तो वो सारा लिक्विड हो जाता है, उसको बोलते हैं अमृतधारा। और गलती से अगर आपने वो चीजें ला करके रखी और उसका ढक्कन बंद नहीं किया, ढक्कन खुला रखा,
तो आपको तीनों में से कुछ नहीं मिलने वाली, उड़ जाएगी। ये शुद्ध, जिसको हम अशुद्धता कह रहे कि भाई साहब ये तो अगले समय उड़ने वाली है, और तुम तो अनादि अनंत शुद्ध हो। तो अनादि अनंत की महिमा आनी चाहिए कि एक समय की महिमा, एक समय की अशुद्धता का वजन आना चाहिए। वजन किसका आना चाहिए? अरे और दूसरी बात कि वो एक समय की अशुद्धता भी इसीलिए है कि हमने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं अनादि अनंत शुद्ध ध्रुव तत्व हूं। इसीलिए वो एक समय की अशुद्धता भी अपनी त्रैकालिक शुद्धता को स्वीकार नहीं करने का फल है। अब बोलो, आत्मा में लाओ अशुद्धता बताओ। आचार्य भगवान कहते हैं हमें तो कोई अंतर ही नजर नहीं आता, शुद्धता और अशुद्धता है, कहते हमें तो कोई अंतर ही नजर नहीं आता, कुछ भी भेद मैं किस नए से देखूं। तो अपन लोग सलाह देते हैं, आचार्य भगवान को भी सलाह देते हैं ना अपन लोग, क्या महाराज व्यवहार नए से देख लो। क्या करो कि व्यवहार नए से देख लो, कि जब व्यवहार नए से देखता हूं तो शुद्धता और अशुद्धता, कुबुद्धि और सुबुद्धि, ये दोनों मुझे व्यवहार नए के विषय दिखते हैं। शुद्ध पर्याय है ना, तो पर्याय है तो किस नए का विषय? व्यवहार नए का विषय। क्या अंतर देखूं मैं? तो देखो यहां पे कहते हैं भेद में किस नए से जानूं, वास्तव में उनमें कुछ भी भेद अर्थात अंतर नहीं है। देखो ये एक कलश है, इस कलश पर प्रवचन करते हुए पूज्य गुरुदेव 3 बार इस बात को बोले हैं, जितना भाव अंदर में भासित होता है, क्या जितना भाव अंदर में भासित होता है उतनी भाषा नहीं आती। एक बात, 2-3 बार इस बार को भी बोले हैं कि प्रभु व्यवहार नए से तो अंतर कहो, तो उन्होंने कहा कि यहां व्यवहार नए की तो मश्करी उड़ाई है, उपहास किया है, हंसी की है। बोलो, ये गुरुदेव श्री के प्रवचन में है। मैं थोड़ा सा उसका हिस्सा आपको थोड़ा सा पढ़ते अपन। देखो यहां पे ये गुरुदेव ने पहले तो पढ़ा कलश, बहुत मार्मिक प्रवचन है, कुछ बिंदु अपन इसमें से ले लेंगे। अरे रे, जिन सुबुद्धियों तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है, हिंदी का पेज नंबर है 318। हा, कुबुद्धि को माने मिथ्या दृष्टि को। देखो यह अर्थ गुरुदेव ने किया, कुबुद्धि को माने मिथ्या दृष्टि को, और सम्यक दृष्टि को। सुबुद्धि में आएगा ना, सम्यक दृष्टि को प्रथम ही भगवान माने कौन? भगवान माने मैं, भगवान माने आत्मा, भगवान माने सिमंदर भगवान नहीं, भगवान माने महावीर भगवान की बात नहीं चल रही यहां पे, यहां पर उस आत्मा की बात चल रही है। तो कहते हैं कि उसको आत्मा शुद्ध ही पड़ा है। मिथ्या दृष्टि तो एक समय की पर्याय, कितने समय की? बोलो, कोई जीव का अनादि का, हम कहते हैं अनादि से मिथ्या दृष्टि, अनादि से। अरे अनादि से मिथ्या दर्शन है, ये बात सत्य है, सुनना ध्यान से। अनादि से मिथ्या दर्शन है, ये बात सत्य है, लेकिन किसी जीव के पास अनादि का मिथ्या दर्शन है ऐसा नहीं है। अनादि से है, क्योंकि एक एक समय करके मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये धारा चली है। अनादि से मिथ्या दर्शन है, लेकिन किसी भी जीव के पास पर्याय में अनादि का मिथ्या दर्शन नहीं है।
बोलो, अनादि का नहीं है, और हम तो घबरा रहे हैं। अरे भाई साहब, अनादिकाल का मिथ्या दर्शन, हम कैसे इसका अभाव करें? अनादिकाल का मिथ्या दर्शन, ये अनादिकाल सुन सुन करके हम इतने पक गए। हम मिथ्या दर्शन से डर गए। होना यह चाहिए कि मिथ्या दर्शन हमसे डरे। क्यों? वो एक समय का है, और एक समय के मिथ्या दर्शन के सामने अनादि अनंत ध्रुव शुद्ध चैतन्य सत्ता विद्यमान है ना? लेकिन डर गए। अनादि 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 अनादि। वो ऐसा हुआ एक बार, एक रुई धुनने वाला आता है ना, सुना होगा उदाहरण को। अब रुई धुनने वाला अब मुंबई के बंदरगाह पे पहुंच गया, और वहां पर वो बंदरगाह पे जहाज रुई की गांठ के उतरे। तो वो महाशय को ये भ्रम है, जैसे अपन लोगों को कर्तापने का भ्रम होता है ना, अकेला आत्मा पूरे विश्व का भार अपने ऊपर। उसने कहा कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, जैसे एक अकेला वही दुनिया है। और भाई साहब पागल हो गया, पागल हो गया। घर वाले गए, हो क्या गया इनको? अच्छे भले मॉर्निंग वॉक पे गए थे, अभी क्या हुआ? सब करा लिया, जंत्र मंत्र तंत्र ताबीज जो कराना सब करा लिया, डॉक्टर को बुला लिया। एक आदमी अपने जैसा मुमुक्षु पहुंचा, हुआ क्या हुआ? तो भाई साहब ये पागल, तो ये क्या कर रहे हो? पागल हो गया तो किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने देखा कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा। वो क्या हुआ, कब से हुए ये? तो भाई साहब सुबह तो घर से बहुत अच्छे निकले थे, और वापस आए तब से ये स्थिति हो गई इनकी। अच्छा ऐसा, ठीक। उनने कहा अच्छा गए कहां थे? तो उनने बताया कि वहां गए थे। डॉक्टर ने वहां का सीसीटीवी कैमरा मंगा लिया। आजकल तो वही है, क्या हुआ था उस समय, इतनी बज के इतनी मिनट पर का पूरा मंगाओ फुटेज। मंगाया तो देखा, ओ समझ गया डॉक्टर क्या बीमारी है। डॉक्टर ने आके कहा भैया वो जो रुइयों का जहाज भर के आया था ना, रुई की गांठें, आज तो बंदरगाह पर आग लग गई, सारी रुई जल करके खाक हो गई। अच्छा, अरे एकदम क्या था? भ्रम था। अनादि का अनादि का अनादि का अनादि का अनादि का। आचार्य कहते हैं अनादि के मिथ्या दर्शन में तो कभी की आग लग गई, एक समय का है। और एक समय का है तो उससे घबराता क्यों है? वो एक समय का अशुद्ध है तो तू अनादि अनंत शुद्ध है, फिर तुझे घबराने की जरूरत क्या है? अरे आत्मा मिथ्या दर्शन से घबराए कि मिथ्या दर्शन आत्मा से घबराए? क्यों? आत्मा की और नजर नहीं है, इसीलिए तो मिथ्या दर्शन है। पंडित ज्ञानचंद जी थे ना अपने, एक बढ़िया उदाहरण देते थे। वो क्या उदाहरण देते थे? पुण्य पाप का उदाहरण देते थे कि एक बार पाप रोता रोता मिथ्या दर्शन के पास आया कि बोल बेटा क्यों रोता है? कि मैं इसलिए रोता हूं कि पुण्य भैया समो शरण में जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। कि हाँ हाँ मुझे बता गया, मेरे से अनुमति लेके गया है, क्यों घबराता है? तो फिर वो समो शरण में जा रहे हैं तो मैं तो मर गया ना। क्यों? क्योंकि भगवान के मंदिर में पाप नहीं जाता। तो मैं तो मर गया ना। कि बेटा तू घबराता क्यों है, तेरा बाप अभी जिंदा है। मैंने पुण्य भैया को समझा दिया। क्या समझा दिया? कि भगवान के समोषण में जाओ, भगवान के दर्शन करो, भगवान की पूजा करना, भगवान की वाणी सुनना, भगवान की वाणी कहे उसमें बराबर बोलना, लेकिन अपने पिताजी की एक बात याद करना। क्या? कि भगवान कहे उसकी हाँ तो करना, लेकिन भगवान कहे उसे मानना मत। और बेटा तू क्यों चिंता करता है? जब तक तेरे पिताजी, माने मिथ्या दर्शन कहता है कि जब तक तेरे पिताजी जिंदा हैं तेरे को खरोंच भी नहीं आ सकती। यही काम हमारा हो रहा है। बस पुण्य पाप के भाव बदलते हैं, पुण्य पाप के भाव बदलते हैं,
पाप से थके तो पुण्य में आ गए, पुण्य से थके तो पाप में चले गए, पाप में गए तो मजा मान लिया, पुण्य में आए तो धर्म मान लिया, और मिथ्या दर्शन कह रहा है तथास्तु। ऐसा ही करते रहो, तुम ऐसा करते रहोगे मैं जिंदा रहूंगा। ख्याल में है ना? देखो आलोचना अधिकार है ना अपने यहां पे, एक आलोचना अधिकार पद्मनंदी पंचमी स्तुतिका में, पता है आपको संवत्सरी का दिन होता है ना, तभी गुरुदेव श्री का सोनगढ़ में प्रवचन होता है, तो वो आलोचना अधिकार पर प्रवचन होता है। 33 गाथाएं हैं उसमें, वो पूरा 1 घंटे में उसी का वांचन होता है। तो वहां पर एक उसमें बात आई कि ये मन है ना, मन, अपना मन, कि ये बाहर क्यों डोलता है। पद्मनंदी आचार्य, गजब के आचार्य, तो उन्होंने कहा कि ये जो मन है ना अपना, कि ये मन बाहर क्यों डोलता है। तो क्या इस मन को भय है कि यदि मैं अंदर में गया तो मन पावे विश्राम, कि मैं मर जाऊंगा, समय दर्शन हो जाएगा तो मन मर जाएगा। तो ये बाहर इसलिए डोलता है कि बाहर रहूंगा तो कम से कम जिंदा तो रहूंगा। ख्याल में है ना? यही हालत है। मिथ्या दर्शन कहता है कि बढ़िया है, तुम पाप करना, मजा मानना, पुण्य करना, धर्म मानना, संयोग मिले अपना मानना, है ना, गर्मी में पंखा मिल जाए अनुकूल मानना, सर्दी में हीटर मिल जाए अनुकूल मानना। ख्याल में है कि नहीं है? इस तरह की मान्यताएं जब तक अपनी चलती रहेगी, मिथ्या दर्शन चलता रहेगा। और गजब की बात यह नहीं है कि मिथ्या दर्शन चलता रहेगा, गजब की बात यह है कि वो एक एक समय करके नया नया होगा। मिथ्या दर्शन में इतनी ताकत नहीं कि 2 समय का मिथ्या दर्शन इकट्ठा होकर के चैतन्य के सन्मुख आ जाए। और चैतन्य इतना गजब का कि आत्मा को मिथ्या दर्शन अशुद्ध मानता रहा, अशुद्ध कल्पता रहा, अनेक प्रकार से आत्मा के संदर्भ में अनर्गल प्रलाप करता रहा, तो भी ये भगवान आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में ज्यों का त्यों टिका रहा, कोई फर्क नहीं। इसका नाम है पहले से ही शुद्धता विद्यमान है, इसका नाम है। तो देखो आया, मिथ्या दृष्टि तो एक समय की पर्याय, और वो भी कहां, वस्तु में नहीं, वस्तु के ऊपर। मिथ्या दर्शन आत्मा में प्रवेश कर ही नहीं सकता। अरे जब सम्यक दर्शन आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता तो मिथ्या दर्शन की क्या हैसियत है। सम्यक दर्शन भी आत्मा के सन्मुख हो सकता है, आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर सम्यक दर्शन का भी आत्मा में प्रवेश हो जाए तो आत्मा को मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय एक समय की, तो एक समय की पर्याय का नाश होते ही आत्मा का भी नाश होगा, या सम्यक दर्शन त्रिकाली हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आत्मा के सन्मुख और देखो सीधी सी बात है कि द्रव्य स्वभाव की ओर से आचार्य भगवान कहते हैं कि जब वो पर्याय द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होने मात्र से शुद्धता रूप परिणमन कर जाती है तो उसे द्रव्य स्वभाव में मिलने की जरूरत क्या है। ऐसा गजब का तत्व है ये। तो जब सम्यक दर्शन द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकता है तो मिथ्या दर्शन तो, अरे सम्यक दर्शन तो द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता वाला परिणाम है, वो तो उसका अभिनंदन करने वाला परिणाम है। जब उस अभिनंदन करने वाले परिणाम का प्रवेश उसमें नहीं, तो उस द्रव्य स्वभाव की विराधक परिणाम का प्रवेश द्रव्य स्वभाव में हो जाए, ऐसा 3 काल में होता नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं वो ऊपर ऊपर है और वस्तु तो सिद्ध समान पूरी परमात्म दशा। परमात्म दशा माने परमात्म स्वरूप, दशा का मतलब यहां स्वरूप है। यह बात बैठना, बैठे अगर ये बात तो निहाल हो जाए, और नहीं बैठे
तो अनादिकाल से जो गोरख धंधा अपना चल रहा है उसमें नया कुछ होना नहीं है। ठीक है, ये चर्चा हुई, उसकी चर्चा और अपन आगे करेंगे।